जब मेरी संगत दुखी होती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए आप कोई बात नहीं, सत्संग में एक दिन थोड़ा कष्ट भी ठीक है, सहन कर लेना। जगह का अभाव है और हम संगत से भी प्रार्थना करते हैं और खासकर विद्यानंद को खूब जोर शोर से प्रार्थना नहीं हुक्म देते हैं कि इस होल को अगली पूर्णमासी तक उस होल के मिला दे। क्योंकि जब मेरी संगत दुखी होती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए आप कोई बात नहीं, सत्संग में एक दिन थोड़ा कष्ट भी ठीक है, सहन कर लेना। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की बातें हैं। गुरु बिन कौन उबारे जी, साहिब बिन कौन उबारे जी। भवसागर दरिया थस गुरु पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, साहिब बिन कौन उबारे जी। या प्रकाश घी सामोए सदगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया ने मन की तपत बुझाए के निर्मल किया शरीर। बोलो साधो सर। मेरे प्यारे सदगुरु के चरण अनुरागी हंसो, आपको सब विदित है आज का जो प्रोग्राम है ये सभी अपने गुरु की याद में मनाया जाता है। शिष्य के लिए जो है ये बहुत बड़ा और महान दिन होता है, क्योंकि गुरु के बिना राह न पावे बिरा कोई। इस भव सागर से पार होने के लिए गुरु लोग सत्संग की नौका छोड़ते हैं, जो उसमें बैठते हैं गुरु लोग उसे पार कर देते हैं। गुरु लोग इस जन्म में नहीं परलोक में भी साथ देते हैं और ऐसी जड़ी बताते हैं जो जीव के तीनों ताप मिट जाते हैं। 3 तापों से जीव दुखी होता है। अधिदैविक देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, अधिदैविक अधिभौतिक प्रारब्ध के अनुसार जो हमें दुख हो रहा है, और आध्यात्मिक जो अध्यात्म में कष्ट आता है। तीनों ताप गुरु अपनी कृपा से शिष्य के तीनों ताप जो है वो टाल देते हैं, तो जीव जो है वो सुख अनुभव करता है। यहाँ पर एक और विडंबना है कि भाई शांति से बैठे रहे, बाहर भी कोई बात नहीं, वर्षा आती है तो थोड़े थोड़े सरक लेना, क्योंकि जगह का अभाव है और हम संगत से भी प्रार्थना करते हैं और खासकर विद्यानंद को खूब जोर शोर से प्रार्थना नहीं हुक्म देते हैं कि इस होल को अगली पूर्णमासी तक उस होल के मिला दे। क्योंकि जब मेरी संगत दुखी होती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए आप कोई बात नहीं, सत्संग में एक दिन थोड़ा कष्ट भी ठीक है, सहन कर लेना। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की बातें हैं। तो ये पर्व जो है गुरुमुखों का है, मनमुखों का नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें
कबीर साहब ने कहा इतनी बाणी मैं लिखी जितना बालू रेत, पर 84 के जीव के एक न लागे हेत। जितने बालू रेत में कण है इतनी बाणी मैंने लिखी है, लेकिन जो निकम्मा है, मूर्ख है, परमात्मा का अपराधी है, उसकी समझ में एक बाणी भी नहीं आ सकती। इतनी बाणी लिखी तब भी नहीं समझ में आ सकती। गुरु मुखों ने मेरे वीरों अपने आचार, अपने विचार और अपना व्यवहार जो है सुधार लेना चाहिए। सत्संग में सुधरा नहीं, अगर सत्संग में भी सुधार नहीं हुआ, सत्संग की आसार ना जानी ना छुट्टी बेईमानी अभी बताए थे, तो सत्संग का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता। गुरुओं ने एक जन्म से नहीं, साहिब जी कहते 4-4 जन्म तक जीव का ठेका लेते हैं महापुरुष। एक जन्म गुरु भक्ति कर जिन्होंने नाम उपदेश ले लिया, एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पदर चौथे में निज धाम। साहिब जी कहते हैं जिन ली ने हमरा परवाना सो हंस हम किए माना। जिन्होंने हमारा परवाना ले लिया वो हंस हमने अदल बना दिया, उसका हमने ठेका ले लिया, सतलोक में पहुंचा कर छोड़ देंगे। लेकिन एक बात और है, साहिब जी एक वाणी में कहते हैं कि सदगुरु बाबू टिकट बांटता, कोई ले लो नहीं नाटता। संत नाम बांटते, कोई ले लो, किसी के लिए इनकार नहीं है, लेकिन न्यारे न्यारे सबको छांटता। होन पावे ना गलती, न्यारी छटनी में जो आ जाएगा वही जहाज भर के जाएगा सतलोक की तरफ, बाकी यहीं किनारे पर रोते रह जाएंगे। और कौन जाएंगे? तेरे नाम के दीवाने कहीं मर जाएंगे, नाम दुनिया में रोशन कर जाए, पाएंगे जलवा तेरा नूर आलम, झोली भिखारी फैलाए हुए है। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। वो पकड़े हाथ मेरा और दिखा दे सवेरा, अंधेरे में ठोकर खाए हुए हैं। जो समर्पण भाव कर देता है, गुरु लोग मैं नहीं जानता, बुरे भले हम तेरे, सतगुरु बुरे भले हम तेरे, कर्म धर्म की सार न जाना, पाप लगा लिए डेरे, कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे साहेब हैं भरपूर, मैं तो जंतर ना जानू मंत्र ना जानू, और वेद पढ़ाना काशी, पर थारे नाम का सहारा विनाशी। हे गुरु महाराज, बस थारे नाम का ही सहारा है। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैं जंतर मंत्र कुछ नहीं जानता, मैं भक्ति उपासक भी नहीं हूँ, लेकिन हूँ आपका। जो उनका बन जाएगा वो दया और तरस खा जाएंगे। वो इतने पापी नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े पापियों को पार कर दिया, अपनी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन हमारा उनके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। नारद ने गुरु बनाया था, कहा था नारद ने गुरु तो बना लिया, पर समय का अभाव है। मेरे वीरों, सत्संग में जो है वो जरूर आया करो। कहीं भी आसपास किसी भी धर्म और मजहब का हम किसी पर रोक नहीं लगाते कि हमारे सत्संग में और कितना जाया करो। किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का सत्संग हो, वहां 2 मिनट जरूर निकाला करो और जाया करो, और जो थारे दाम बात उन्हें धर लिया करो, और ना दाम उन्हें छोड़ दिया करो, पर जाया करो। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े पापियों को पार कर दिया सत्संग ने। वाल्मीकि डाकू ने 2 मिनट में भवसागर पार कर दिया। सदना कसाई था, सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आन मैदान में, 2 मिनट में सदने को ज्ञान हो गया, और पापी से जो है अधर्मी से और संत बन गया, भवसागर पार हो गए। बड़े बड़े पापियों का उदाहरण आता है। उंगली माल डाकू था जिसने 1000 मारने की प्रतिज्ञा ली थी, और महात्मा बुद्ध से टकरा गया, कहने लगा कि तने इतने उगट घाट उतार दिए, किसी को जीवन भी दे सकता है तू। बस सुल्तानी बादशाह था, क्या
क्या बताएं, समय का अभाव है। बांदी की छोटी सी बात लगी थी, हम तो सारी रात सारे दिन सारी जिंदगी सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारा कोई असर नहीं होता। उनके जिनका ज्ञान होया वो छोड़ चले राजधानी। छोटी सी बात लगी है जिनके भी लगी है। सुल्तानी बादशाह, छोटी सी बात आपको झलक सुनाते हैं। उसकी बांदी सेज बिछाया करती 1.25 मन फूलों से, और सेज बिछा के उसने देखा कि अभी राजा का समय नहीं हुआ आने का। तू लेट के देख, राजा रोज सोता है, कैसा आनंद मिलता है इस सेज का। और उस फूलों की सेज पर बांदी सो गई। बांदी का कठोर शरीर था, निर्मल कोमल फूल थे, अच्छी खुशबू सुगंध थी, और पड़ते ही आंख फूट गई बांदी की। नींद आ गई। एक कहने लगे महाराज जी सत्संग में नींद आवे, और हम भजन और सांग देखा न जब नींद को आओ न, मगर जड़ा सूड़ा के छड़े लागे उड़े के नींद आया करे बावड़ा। आड़ तक पंखे की हवा से हलवा के टाउन से आनंद लियो। पंखे तले नींद तो आवेगी, जहां आनंद होगा वहां नींद आवेगी, जहां परेशानी दुख होगा वहां तो तुम न चैन भी नहीं पड़े। तो बांदी सो गई। इतने में राजा का आना हो गया। राजा ने देखा तेरी सेज पर, और बांदी पकड़ के बांदी का हाथ और मारे कोलड़े 2-4। बांदी की खाल तार ली। तने ऐसा अपराध क्यों किया? बांदी पहले तो थोड़े दांत से काटे, हंसी है महाराज है महाराज, फिर रोई। सुल्तानी बादशाह जब छकलिया पीट गए, कोरा भगा के कहने लगा बांदी तेरा हंसने रोने का कारण बताना, फिर खाल तारूंगा तेरी। कहने लगी महाराज खाल तो तार ली, और तार लेना कोई बात को नहीं, पर मन ने दुख सकदेव किसी और की खाल ना उतर जा। तू मेरा राजा है, मेरा स्वामी है। मैं इस सेज पे सोई, मैं इस सेज पे 1 मिनट सोई, मेरी खाल तार ली। और हे महाराज जो सारी जिंदगी सोया सो उसका क्या हाल होगा? बांदी के बोल कहाड़े जे में लागे, बांदी के बोल कहाड़े जे में लागे। सुल्तानी होया रे फकीरा, पाया नाम पदारथ हीरा, पाया जन्म पदारथ हीरा। हीरा रे मन हीरा, पाया जन्म पदारथ हीरा। एक कली और है इसके साथ है, गुरु बिन मोक्ष किसे का ना होवे, गुरु बिन मोक्ष किसे बिना होवे। गए शांत कभी वो पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े तपस्वी त्यागियों ने, नारद मुनि तिरकाली जोगी ऐसा होया ना हुई, उसने भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। बड़े बड़े राजा जनक ने भी, राजा जनक ने गुरु सुखदेव ठहराए, सुखदेव को गुरु मान्या। राजा जनक ने भी गुरु के बिना, यूं कह कबीर जी कहते गुरु बिन मोक्ष किसी का ना होई, यूं कह गए संत कबीरा। गुरु के बिना राह नहीं पा सकता इस संसार सागर का, भव सागर पार होने का एक ही सहारा है, एक ही उपाय है। और दूसरी बात, सारा संसार आप लोगों से मतलब से, स्वार्थ से प्रीत करता है। चाहे वो लोग हो, चाहे लुगाई हो, चाहे बेटा हो, पोता हो, बाबू हो, चाहे माँ हो, सब स्वार्थ से मतलब से प्रीत करते हैं। साहिब जी कहते हैं मतलब का संसार बावड़े, मतलब का संसार बावड़े ना मतलब का बेरा, और बिन सतगुरु पूरा नहीं होगा जो मतलब से तेरा। न्यू मतलब गांठते फिरते रहो। तुम्हारा जो असली मकसद है, मतलब है, वो है जन्म मरण से पीछा छुड़ाना, आदमदेह का सुधार करना, भगवान का भजन और भक्ति सत्संग करना। ये हमने छोड़ दिए। अब गुरु भी बना ले हैं, ना तो नाम लेते, ना कदे सुमरण करते, ना कदे सत्संग में आते, ना कदे दान पुण्य करते, ना कदे कोई सतुति करते, कुछ भी ना करते। तो नहीं बताओ गुरु तुम नकुन से बड्याम पटकेगा। बताइए कौन सा मार्ग जाओगे तुम्हें? और कहते गुरु हैं सब देवन के देवा, सब देवताओं के देवता। एक गुरु की धोख मार ले 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं।
और 33 करोड़ा की मारण चाले जाओ, सारी जिंदगी बीत जाएगी, काबू में नहीं आओगा सौदा। गुरु है सब देवन के देवा, बहु सागर से लावे खेवा, गुरु है लख पुरुषवनाशी, और गुरु बिन कटे न यम की फांसी, सकल सृष्टि के गुरु ही करता, और भक्ता कारण दे है धरता। सतलोक से भक्तों के लिए दे धर के यहाँ पर आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। इनका एक ही काम है बस, सच्चा हितैषी, कोई मतलब नहीं गुरु से, कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से। गुरु ने बस तुम्हारे से प्यार है कि मेरे जीव बहुत सागर पार हो जाए, एक भी ना डूबे, एक भी ना रहे, और कोई मतलब नहीं है इन्होंने कि हर जीव बहुत सागर पार हो जाए, बस कल्याण हो जाएगा। तो वो होगा गुरु के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और नाम सुमरण से होगा। तो तुम्हें अपना ये तीनों और दो चीजें साथ जाएंगी संसार से। भगवान ने ना बुझाया कितनी फैक्ट्री बनाई थी, ये जाम दिए, कड़िए पीलिए, लीजिए पीलिए सारे। भगवान नहीं पूछेगा कितनी फैक्ट्री बना दी, कितने कोठी बंगले कार बना दिए। भगवान पूछेगा मैंने भेजा था जग में कर्म करना, विषय पापों के भोगों से डरना, और तूने सोचा नहीं, तूने समझा नहीं कि मौत आएगी। सोचा समझा नहीं तने, भगवान ने तो भेजा था, मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, और जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, और फिर खागड़ जीवन तू खाने लगा तो आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा ने तो खाने के लिए पता नहीं क्या चीज बनाई है, स्पेशल मनुष्य के लिए नारियल बना दिया, कोई पशु पक्षी नहीं खा सकता, जो मनुष्य बेहुदा खा सके से तोड़ फोड़ कर उसने। बादाम बना दिए, कोई पशु पक्षी नहीं खा सकता, उसने जो मनुष्य फोड़ के खा सके। मनुष्यों के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई से, फिर भी भीतर नहीं भरता, खालो को पड़ता ही खागे पेट चो रेवड़ के रेवड़, मुर्गिया के मुर्गे, इनका नहीं भरता कदे भी। अच्छी चीजों का सेवन करो, आचार विचार व्यवहार को सही रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत्संग में नित्य आओ, सत्संग में नित्य आना चाहिए। सत्संग में हर महीने आओ, हर महीने नहीं तो दूसरे महीने में आ जाओ, दूसरे महीने में टाइम नहीं लगे तो तीसरे महीने में आ जाओ, नहीं तो गुरु पूर्णमासी ने साल भर में आ जाओ, और साल भर में भी ना आओ तो फांसी खा के मर जाओ। फिर गुरु शिष्य का कोई नाता नहीं रहा, फिर गुरु शिष्य का कोई मतलब और नाता नहीं रहा। रोम रोम में परमात्मा रमया हुआ, उसका प्यार रोम रोम में होना चाहिए। सांझ ने हम यूं सोच रहे थे, 3 दिन से कथा हो रही थी, मारे भी थारा तो बेरा ने मारा, तो हमारे गुरुआ के प्रति भीतर पाटे से सारी रात गई। एक ले अपने गुरु के साथ रहे, सारी रात बड़ा आनंद मिला, क्योंकि इस दिन वो भी ऐसा प्रोग्राम करते थे, और उनकी झलक आज भी हमारे आंखों के सामने है। तो मेरे वीरों, अब कहते हैं कल भी गावा था, 3 दिन की कथा थी, उसमें एक भजन आया था, कर ले गुरु से प्यार फिर पछतावेगा। सबसे बड़ा खतरा है, सब कहें तो प्यार हो जाएगा, लेकिन गुरु से प्यार नहीं हो सकता जब तक जिन्होंने कटी सर धड़की बाजी नहीं लगाई, इतना प्रेम नहीं होया। मोर धन अपना छोरा काट दिया, जब जाकर प्रेम का लवा होया। सेव ने सम्मन काट के भगा दिया अपना बेटा, जब परमात्मा होया है। बहुत से ने अपना चीर बेच के संतान की सेवा करी, अपना तन बेच के संतान की सेवा करी, उन्हें मिली, उन्हें प्राप्ति हुई। और हम तो देड़ जाता ही भरिया से, जब भी हम नहीं डगन देता अपना एक कदे की तोड़ो हो जाए। जिन्होंने अपना सर्व त्याग दिया, सब कुछ परमात्मा का अर्पण कर दिया है। नेकी थी, नेकी ने अपना सिर का कपड़ा, अपना लहंगा उतार के और बेच के और संता ताई भोजन कराया, संतों के लिए भोजन कराया। सम्मन ने अपने बेटे का सिर काट दिया, बनिया के भेजा था। और देख ले, समय थोड़ा है, बहुत कुछ सत्संग में आया करो, सुना करो के मन के में। और देख ले, संतों की सेवा करी, और मारे ना साता येड़ सर डेढ़ जाता ही प्रयास है, पर हम इस बात का लवा नहीं जाते कदे भाई मारा बड़का का घर उजड़ जा। तुम जिसना अपना जाने यो पराया हो जाएगा 1 मिनट में।
और जिन्हें तुमने को न उजड़ेगा यो नहीं तो उजड़ना ऐसा है। इस देश में पैदाए मरण खातिर हो है, इस देश में बच्चाए उजड़न खातिर जा है। कोई 60 साल में उजड़ जाएगा, कोई 70 साल में उजड़ जाएगा, 80 साल मुश्किल होगा। सब ना आप मर्या जग कर है, सब न उजड़ना है, सब न जाना है। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, इसमें लग रहा ना जाना। जब तुमने बेरा रोज सबकी अर्थी बंधती देखो सो तब मरो। जब कह दिए हमारी छाती पर धर दो लिया कि सारा हमने कमाया था, सारी जिंदगी कमा कमा के परमात्मा के नाम की कमाई करो। आप कहोगे कि ना काम करा भूख मर जाओगे। एक बात और आपको सुना दें हम, जन्म से पहले होता तो तूने खर्च लिखाया, फिर पाछे तू जग में आया। भगवान ने जन्म से पहले तेरी लिस्ट बना दी। जिस तरह हम ब्याह शादी करा बड़का का, उसमें लिस्ट बना दिया, इतना दान देना है, इतना सामान ले आना है, इतना जो है मिठाई बनानी है, सारी लिस्ट तैयार कर दिया। हाँ, फिर बाद में उस लिस्ट ने देख के काम हो जाए। भगवान ने हमारे जन्म की लिस्ट बना दी कि भाई किसा वर मिलेगा, किसा घर मिलेगा, किसे बाड़क मिलेंगे, कितना धन और निर्धन मिलेगा। तो ये तुम क्यों लालाजी हो रहे सो लिया थारे कर्म में था वो दे दिया, भगवान ने दे की भेजे सो आड़ा है। तुम छोरी न घालो, जब सारी चीज दे की निकालो सो अब जा बेटी तेरा भाग तेरा जाना है। तो परमात्मा ने फिर थोड़ी सी गलती होगी। यो वा लिस्ट बनी इतने तो सुनी गया, देखी गया, और लिस्ट का पसंद ना आई, पसंद ना आई तो मुंह मोड़ के जब चलने लग गया ना। परमात्मा तो भी तो थराके में लग गए ना। परमात्मा ने भाज की न पाछे ने चेप दी। इबागा तो तुम देख लो लिस्ट ने, वो पाछे चिपड़ी है, पाछे ने तुम देख नहीं सकते। तुमने कोई बताओगा भाई यूं लिख रखा है, जब जान पाटेगी। तो तेरा सब के में परमात्मा ने लिख की भेज दिया, सब के में जो भी मिलेगा। अगर परमात्मा के ना करो, आज 100 रुपए कर्म में लिखे हैं और तुम भागा दौड़ करोगे तो 50 कर लोगे, 150 नहीं हो सकती, पक्का यकीन बना लेना। अब न्यू कर सके परमात्मा के खान न देगा। पत्थर में कीड़े होते हैं। मारो महात्मा जी हैं, अभी गए हैं, उनके वहां पहाड़ है, वहां पहाड़ों में चले जाते हैं। जब पत्थर तोड़ते हैं तो पत्थरों में कीड़ा निकलता है, परमात्मा उसने भी तो देता है। अजगर पड़ी धरण में लोटे हुआ के भूख मरे। अजगर कभी सरकती नहीं, अपनी सथान से सा भारी साफ होता है, एक जगह पड़ा रहा सारी जिंदगी। और वो जब आई लेर मुंह पाड़े ने, जब भगवान उसकी भूख न देख कर कोई न कोई हिरण, कोई न कोई खरगोश कूदा दे मुंह में, कितने तो घेर घेर के वो भूख मरे। अलल पंख तो रहेगा गन में, वो कई भूख मरे। अलल पक्षी एक ऐसा है जो 4 हाथियां ने एक बखा है, भगवान उसने भी देने लाग रहा है रोजाना। तो तुम तो करण लाग रहे सो, तुम थारे में मरोड़ होगी कि मैं ना करूं। बड़का ने भी कहेगा, बोले अरे छोड़ तो मैं ना करूं तो भूख मर जाओगा। सब अपना अपना बांध की ले रहे से समान, कोई भूख नहीं मरता। चाहे आज हाथ पांव धर की बैठ जाओ, चाहे आज मरकी देख लो, यो कुणबार, यो समाज, यो संसार, ये ठाठ, ये रंग में रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं आने की। तो भगवान का भजन करो, बस यो लिख लो ये थारे कर्म में कि भाई दिन रात परमात्मा का करना है। खेत में जा तो सुमरण करो, काम करो तो सुमरण करते रहो, सो तो सुमरण करो, जागो तो सुमरण करो, और सत्संग में जरूर आओ। सत्संग में आना जो है वो तुम्हारे पापों को काट देगा। सत्संग में पाप नहीं आने देते जो जन्मा जन्म के हमने पाप कर रखे हैं। वो सत्संग में आवा जब हमने रोकनी है कि आगे न जाना, आगे मत जाना। अगर जबरदस्ती 2-4 बार आओगे तो पाप जो है ना सत्संग से नष्ट होते हैं, और वो पाप खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो हमने सत्संग अच्छा लागन लग जाएगा। वो नरकर्मा का माड़ा जी ने सत्संग लागन प्यारा, फिर तुमने वो प्यारा लागन लग जाएगा सत्संग, और सदगुरु से प्रीति हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यो मार्ग गुरु है, इस भव सागर तक गुरु ये पार करेगा, और कोई सौदा कितना दुर्गान को नहीं मिलेगा। इस भव सागर में गुरु लोग सहारा देंगे, आड़े भी देंगे, रागे भी देंगे। बाकी सब सहारे थारे आड़े छूट जाएंगे, परमात्मा के लिए आगे नहीं। साहब जी कहते हैं, गुरु बिन कौन उभारे जी, मालिक बिन कौन उभारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, मालिक बिन कौन
हरि बोल। हाँ सत्संग रूपी नाव जिनों के लगे किनारे जी सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी बैठो बैठन हार रंग दिल खड़े पुकारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिना कौन उबारे जी सागर दरियावे अतस गुरु पार उतारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिना कौन उबारे जी हो जय हो पाँच विषय दुखे रूप जिनों का गुरु बोले उखाड़े जी पांच विषय तुझे बोल जिनों का गुरु मोल उखाड़े जी खंड पर का कासिरों से धूप निहारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिना कौन उबारे जी सागर दरिया में आकाश पार उतारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिना कौन उबारे जी हरि बोल। जय हो देख सूरत सलात गुरु अंजन जब सारे जी लेके सूरत सुलात गुरु अंजन जब सारे जी हरे देह अंदर गुप्त नैन गुरु ने उबारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिन कौन उबारे जी भवसागर दरिया अथस गुरु पार उतारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिन कौन उबारे जी जय हो गुरु कर है आर से पार ज्ञान वाले डोर सार जी गुरु कर आर से पार ज्ञान बलि डोर सहारे जी कह गए शांत कबीर विजय का भजन गारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी साहिब बिन कौन उबारे कहते साहिब कबीर विजय के भजन गारे जी गुरु बिन कौन उबारे जी गुरु बिन कौन
की। अच्छा, समाज की बात बताना, संसार की। तुम जिस दिन तक गुरु की शरण में आए हो, थारा किस किस का कितना का भला होया है? हाथ उठाइयो देखा, तुम बता भी सको सो के भला होया है ना? अभी तो समय नहीं है, फिर बता देंगे, न तो जाने हैं। अभी आप जो है आगे का प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे क्या? बोली सतगुरुदेव भगवान की जय।